नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारी खास पेशकश सरोकार में आपका स्वागत है। इस हफ्ते सरोकार में जैसा कि आप जानते हैं कि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में मौजूद गार्डन्स, पार्कों की बदहाली का मुद्दा उठा रहे हैं और फिर हर बार की तरह वीकेंड में इसके जिम्मेदारों से जवाब भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम सरोकार की। सरोकार में आज हम जिन दो शहरों की बात करेंगे वो है छत्तीसगढ़ का कोरबा और मध्य प्रदेश का ग्वालियर। पार्कों की बदहाली की बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाते हैं कि आखिर पार्कों का ये बुरा हाल क्यों है। पार्कों का हाल इसलिए बेहाल है क्योंकि निर्माण के बाद निगम मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं देता। ये एक प्रमुख कारण सामने निकल कर आया। गलत जगहों पर पार्क बन जाते हैं जिससे लोग वहां नहीं जा पाते हैं, लोग जाने से बचते हैं। पार्कों में साफ सफाई ठीक से नहीं होती, इसलिए लोग वहां जाने से बचते हैं। पार्कों की बदहाली का कारण यह भी है, बारिश के वक्त अधिकांश गार्डन्स और अधिकांश पार्कों में बारिश का पानी भर जाता है क्योंकि पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। कई पार्कों में देखा गया है कि नशेड़ी वहां पहुंचते हैं, शराब पीते हैं, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है गार्डन। ये कुछ कारण हमने आपको बताए पार्कों की बदहाली के। अब छत्तीसगढ़ के कोरबा की आज हम बात करेंगे, जहां सभी वर्गों के मनोरंजन और फिटनेस के लिए कोरबा में अलग अलग जगहों में गार्डन्स और फिटनेस पार्क बनाए गए हैं। इन उद्यानों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके शहर के अधिकांश गार्डन्स और पार्क बदहाल स्थिति में हैं। देखिए रिपोर्ट। सरोकार में जब हमारी टीम कोरबा पहुंची तो यहाँ सभी जगह बदहाली का आलम झेल रहे हैं। कहीं झूले टूटे हुए मिले तो कहीं टॉय ट्रेन का मरम्मत चल रहा है, वहीं ओपन जिम भी बुरे हाल में है। सबसे पहले बात करेंगे पुष्पलता उद्यान की। इस पार्क की हालत पूरी तरह जर्जर है। बच्चों के लिए लगे झूले टूट चुके हैं, फव्वारा बंद पड़ा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह पार्क जाने के लायक नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा नगर निगम क्षेत्र के पुष्पलता उद्यान में। पुष्पलता उद्यान की हमारे पीछे आप स्थिति देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ झूले जो है जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ पड़े हुए हैं। जो यहाँ पार्क में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, बच्चों के लिए कीमती झूले लगाए गए हैं, लेकिन वो झूले अब मरम्मत के अभाव में टूट फूट गए हैं, जिसके सुधारने की दिशा में नगर निगम कोई प्रयास नहीं कर रहा है। कोई गार्डन की स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ लगाए गए 10 झूलों में से 6 झूले ऐसे हैं जो टूटे पड़े हैं और बाकी 6 भी जो है वो काफी कमजोर स्थिति में नजर आ रहे हैं। गार्डन में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, यहाँ जो शेड लगाए गए हैं वो सही नहीं है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्था। यहाँ झूले टूटे हुए हैं यहाँ पे और जो शेड लगाए हैं वो टूटे रहता है। क्या व्यवस्था है? व्यवस्था यहाँ का ठीक नहीं है, लेकिन व्यवस्था सुधारने की जरूरत है। यहाँ पर लाइट भी ठीक से नहीं जल रही है और वहाँ पर एक छज्जा है वो भी टूट गई है। क्या है कि यहाँ का लाइट भी नहीं जल रहा है, झूला उला टूटा हुआ है और नगर निगम ध्यान दे ही नहीं रहा है और बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, लाइट नहीं जल रहा है करके, पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम नए गार्डनों को तैयार करने में रुचि जो दिखाता है, लेकिन जो पुराने उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने को हम किसी और जगह जाते हैं, वहाँ का हाल जाता है और बात सरोकार की करते हैं। स्मृति उद्यान का हाल भी बेहाल है। यहाँ भी झूले टूटे हुए मिले, टाइल्स टूटे हैं, दीवारों के कलर उड़ चुके हैं, यहाँ तक कि कोरबा लिखा हुआ कटआउट का LED बोर्ड भी टूट चुका है। हम खड़े हैं कोरबा के स्मृति उद्यान करीब। स्मृति उद्यान हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे अव्यवस्था का आलम है। यहाँ गार्डन को बंद करके रखा गया है, जो अंदर में जो उपकरण लगाए गए हैं जो खेल कूद करके, वो सारे यहाँ पे टूटे फूटे नजर आते हैं। यहाँ पे जो कोरबा ऊर्जा हानि कोरबा लिखा गया है, लेकिन उसको पढ़ने से समझ में आ रहा है रवा लिखा हुआ है, वह कोरबा जो है वो गायब हो चुका है। तो इस तरह से अंदर पूरा टूट फूट हुआ है नगर निगम मरम्मत के अभाव में। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं किस तरह यहाँ पे नगर निगम जो है अव्यवस्था का आलम है और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आते हैं वो लोग किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जो अंदर में जो बच्चों के झूले लगाए गए थे, जो गार्डनिंग की व्यवस्था थी वो कहीं न कहीं यहाँ पे खराब है। कुछ लोग भैया यहाँ पे गार्डन बंद है, क्या कारण है? गार्डन में अभी पेंटिंग चल रहा है उस नाम से, यही बंद कर दिए। टूट फूट भी अंदर में? हाँ, टूटे फूटे हवा है।
तो साफ तौर पर देखा जाए तो जिसका बरसात के मौसम बताया जा रहा है, पेंटिंग किया जा रहा है, तो इस तरह से नगर निगम अव्यवस्था का आदम समझा जा सकता है। विवेकानंद उद्यान, ये कोरबा का सबसे पुराना पार्क है। सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। बच्चों की टॉय ट्रेन सालों से मरम्मत का इंतजार कर रही है। बेंच टूटे हुए मिले, वहीं झूले भी खस्ता हाल में हैं। इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा जिले के सबसे पुराने उद्यान विवेकानंद उद्यान में। इस उद्यान को लोग अप्पू गार्डन के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये टॉय ट्रेन यहाँ पर नजर आ रही है। टॉय ट्रेन महज एक दिखावा मात्र है। ये अपनी स्थापना के बाद से करीब 2 महीने ही चल पाई है, जिसके बाद से लगातार ट्रेन खराब है। इस मरम्मत के अभाव में हर साल यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद यहाँ पे अव्यवस्था का इस तरह का आदरण है कि यहाँ ना तो व्यवस्थित झूले हैं, ना ही यहाँ पे पार्क की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बेंचें जो हैं वो टूटी हुई नजर आती हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं मेरी गो राउंड जो है, ये भी काफी पुराना मेरी गो राउंड है। इसको मरम्मत हर साल पैसे खर्च किए जाते हैं नगर निगम द्वारा, लेकिन नगर निगम जो है इसको प्रारंभ नहीं करा पाता है। मरम्मत के बाद में 2 से 4 दिन यहाँ पे चलती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे व्यवस्था सही नहीं हो पाती है। हालांकि कोरबा नगर निगम दावा करता है कि हर साल उद्यानों की मरम्मत में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर वाकई ये राशि खर्च होती है तो फिर उद्यान इतने बदहाल कैसे हैं? IBC 24 स्पेशल सरोकार में ये सवाल हम जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं। धीरज दुबे, IBC 24, कोरबा। कोरबा का हाल आपने देखा। अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पार्कों की भी बात कर लेते हैं। ग्वालियर शहर में कुल 506 पार्क नगर निगम में रजिस्टर्ड हैं और इनमें से मात्र 106 पार्क ही नगर निगम इनकी देखभाल कर पा रहा है। हर साल इन पार्कों के मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपयों का बजट नगर निगम खर्च करता है, लेकिन पार्कों की हालत काफी दयनीय है। देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर शहर में आमजन के लिए पार्क बनाए गए। इनके मेंटेनेंस का काम भी बीच बीच में किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके असुविधा का अंबार है। इटालियन गार्डन पार्क, ग्वालियर के इटालियन गार्डन में बच्चों की फिसल पट्टी और झूले टूटे पड़े हैं। वहीं बुजुर्गों और महिलाओं के लिए एक्सरसाइज करने वाले सामान भी खस्ताहाल में है। ग्वालियर नगर निगम के शहर में 400 से ज्यादा पार्क हैं, लेकिन उसमें से लगभग 1 दर्जन ऐसे हैं जिसमें लोग घूमने आते हैं, जिस पर नगर निगम ने पैसा खर्च किया है। लेकिन उन पार्कों की भी तस्वीर देखेंगे तो आपको चौंकाने वाली है, क्योंकि देखिए बच्चों के लिए फिसल पट्टी है पूरी तरह से टूटी हुई है। दूसरे झूले देखेंगे वो भी पूरी तरह से टूटे हुए, और पूरा जो कैंपस है पानी से लबालब है। ये इटालियन गार्डन है जहाँ पर हम मौजूद हैं। कितना मुश्किल होता है बच्चों को, तो क्या के लेके आए थे आप? क्या बढ़िया झूला वूला झुलाएंगे? झूले की स्थिति क्या? अब झूले टूटे हैं तो क्या आते हैं, थोड़ा देखा नहीं मन, क्या उन पे झूलेंगे? टूटे झूलों पर फिर चले जाते हैं, वापस लौट जाते हैं, और क्या है। क्या बेटा झूल पाए? क्या हुआ नहीं झूल पाए? कुछ झूल पाते हम लोग, और जो टूटे हैं उस पर नहीं टूट पाते हम लोग। सरकार और नगर निगम वादे तो बहुत करती है, दावे बहुत करती है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन हालात क्या है आपको हम दिखा रहे हैं। बरादरी पार्क, ग्वालियर के बरादरी पार्क में नशेड़ियों का कब्जा है। बरादरी के तैरते रंगमंच पर सीवर का पानी भरा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर की बारादरी पर। इस पर केंद्र और राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इसको डेवलप किया था, जिससे लोग यहाँ पर शहर के लोग शाम के वक्त घूमने आ सकें। लेकिन आप हालात देखेंगे तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 5 मिनट से ज़्यादा रुक पाए, क्योंकि आप देखेंगे कि एक तरफ तो सीवर का पानी है, जिसको एक तैरता रंगमंच कहा जाता था, उसमें पूरी तरह से सीवर का जो पानी है वो भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। यहाँ ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाते हैं। अब हम परिसर की बात करते हैं तो परिसर में आप देखेंगे कि यहाँ पर हर तरफ नशेड़ियों का और जो घुमक्कड़ लोग हैं उनका कब्जा है, और उनकी अलग ही एक जिंदगी चल रही है। यानी कि इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी यहाँ पर जो सैलानी आना चाहिए, घूमने वाले पर्यटक आना चाहिए थे, वो नहीं आ रहे। वजह उसके पीछे यही है कि यहाँ पर उसका सही तरह से इसका बारादरी का रखो रखाव नहीं किया गया है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी है, क्योंकि ये रियासत कालीन बारादरी है, यानी कि एक ऐतिहासिक जमाने की है। और आप देखेंगे कि पूरी तरह से इन लोगों की गृहस्थी चल रही है, और इस और नगर निगम का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। मां साहब की छतरी,
ग्वालियर में सिंधिया परिवार की मां साहिब की छतरी पार्क की देखरेख की जिम्मेदारी ग्वालियर नगर निगम के पास है, लेकिन पार्क की हालत बदतर है। पार्क लोगों के घूमने के लिए होता है, लेकिन ग्वालियर शहर का जो नगर निगम का मां साहब की छतरी है वो पार्क है। आप देखेंगे कि वहां पर इंसान नहीं बल्कि जानवर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, पहले तो गाय देख लीजिए और उसके बाद हम दूसरा तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको गधे घूमते हुए मिल जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, कई सारे गधे हैं। इसके दूसरी ओर देखेंगे तो वहाँ भी आपको गधे नजर आएंगे। और हालात देखिए कि इस पार्क को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है नगर निगम की है, तो नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है। देखिए, इतनी बड़ी घास हो गई है, अगर कोई बरसात का मौसम है, कोई भी जो जहरीला जीव है वो आ सकता है, लोगों को काट सकता है, यानी कि सांप आ सकता है और अक्सर निकलते रहते हैं। कुर्सियों की हालत देखिए, टूटी पड़ी है, बैठने तक की स्थिति नहीं है। बार बार बात की जाती है कि इन पार्कों का संधारण किया जा रहा है, इनको अच्छा किया जा रहा है, लेकिन हालात क्या है ये आपके सामने है। नेहरू पार्क कंपू। इस पार्क की हालत भी खराब है। पब्लिक टॉयलेट में ताला लगा हुआ है, पार्क में लगे झूले टूटे पड़े हैं और इस अकेले पार्क पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस हैं। हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर के नेहरू पार्क में। नगर निगम और स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा दावा यह है कि उनका ग्वालियर शहर में सबसे अच्छा पार्क है, लेकिन इस पार्क के हालात को देखकर लगता नहीं है कि ये बेहतर पार्क है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लगभग 8 इंच से ज़्यादा की यहाँ पर घास हो गई है। आपको हर तरफ जो कचरा नजर आएगा, इसके साथ ही शराब की बोतलें वो भी यहाँ पर नजर आती हैं। तो लोगों का बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर आना, फैमिली का मुश्किल होता है यहाँ पर आना, क्योंकि यहाँ पर अक्सर इस तरह की चीज़ें, देखिए शराब की बोतल है वो भी यहाँ पर डली हुई है। क्या हालात है? नगर निगम तो दावा करता है कि बहुत अच्छा पार्क है उनका। सबसे खराब पार्क है ये तो मैं नेहरू पार्क में मानता हूँ। लेटरिन बाथरूम वो देख के बिल्कुल बंद है, बिल्कुल चौक पड़ी हुई है, कोई वो नहीं है फैसिलिटी। मतलब तो ये घास देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ बरसात का मौसम में सांप भी आ सकता है, डर रहता है। हाँ आ सकता है ना, इसकी कटिंग भी किया जाना चाहिए। अब देखेंगे कि टॉयलेट्स में लॉक डला हुआ है। अगर इस पार्क में कोई आ रहा है, इसको बेहतर पार्क बनाने की बात की गई थी स्मार्ट सिटी के द्वारा, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो कैसे जाएगा? वो देखिए, दिव्यांग जो टॉयलेट्स है वहाँ पर ताला लगा हुआ है। हालांकि ये दूसरा आप देखेंगे कि ये पुरुष टॉयलेट है, ये बंद है, ये पूरी तरह से बंद है। और आगे देखेंगे तो वहाँ भी ये हालात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, नगर निगम के दावे बहुत हैं कि उसने बेहतर पार्क बनाए हैं, लेकिन ग्वालियर शहर का सबसे अच्छा पार्क होने का दावा करने वाली नगर निगम का ये पार्क हम देखें तो वो उतना बेहतर नहीं है। ग्वालियर से IPC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट। चलिए, अब समय आ गया है हम दोनों ही शहरों का रुख करें। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। ग्वालियर से नासिर गौरी और कोरबा से धीरज दुबे हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले हम कोरबा का रुख करेंगे। धीरज दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज, जिस तरह आपने रिपोर्ट दिखाई, ये बात तो साफ है कि यहाँ पर काफी बदहाल स्थिति है पार्कों की, लेकिन अब कैसे इन पार्कों की दशा सुधरेगी? चलिए, एक बार फिर रुख करेंगे हम धीरज का कोरबा से, लेकिन इसके पहले ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। तकनीकी कारणों के चलते धीरज हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। नासिर, आप बताएं, ग्वालियर में इतने सारे पार्क हैं और आपने रिपोर्ट में बताया भी कि 550 से अधिक पार्क रजिस्टर्ड है नगर निगम में, लेकिन सिर्फ 106 के आसपास कोई संख्या है जिनकी देखभाल नगर निगम कर रहा है। इतना जब बजट आवंटित होता है करोड़ों रुपयों का, फिर क्यों इन पार्कों की बदहाल स्थिति है? कैसे ठीक होंगे इन पार्कों की स्थिति? देखिए दीपक, सबसे हैरत की बात है कि ग्वालियर शहर में 550 से ज़्यादा पार्क है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नगर निगम के पास केवल 1 सैकड़ा से ज़्यादा है उनकी है। लेकिन ग्वालियर शहर का सबसे अच्छा जो पार्क कहा जाता है, जो जल विहार में मौजूद है, उसकी दशा देखेंगे तो आपको चौक जाएंगे। वहाँ पर पटरियाँ हैं, टूटी पड़ी है, कोई भी इक्विपमेंट्स है वो सब टूटे हुए हैं। लोग परेशान होते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ पर आते हैं और उनका मकसद रहता है कि घुमाए, लेकिन हम देखेंगे कि एक भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है एक्सरसाइज का जो टूटा ना हो। हमारे साथ में लोग हैं जो अपनी फैमिली को लेके आते हैं। क्या कहेंगे, किस तरह के हालात देख रहे हैं आप पार्कों के? ग्वालियर में पार्कों की स्थिति बेहद दयनीय है और कहा जाए कि दुर्घटनाग्रस्त वाली है तो ये गलत नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट होते हैं, बजट के लिए तो मैं समझता हूँ लाखों रुपए बजट के लिए पास होता है और फिर वो बजट कहाँ चला जाता है, कोई रखरखाव नहीं है। क्या कहेंगे, एक पार्क के हालात हैं कि और भी कई पार्क? ये शहर के
सभी पार्कों की यही हालत है। आप लेडीज पार्क जाएंगे, वहाँ पर सारे स्टूडेंट टूटे पड़े हैं और स्थितियाँ ये हैं कि लोग चोटर होते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, सोचते हैं कि शायद कुछ घूमेंगे फिरेंगे, बच्चे कुछ टहलेंगे, लेकिन यहाँ आगे स्थिति ये है कि दुर्घटनाग्रस्त बच्चे हो जाते हैं। क्या कहेंगे, आप लोग घूमने आए, क्या स्थिति नजर आ रही है आप लोगों को? सर ये स्थिति नज़र आ रही है कि बहुत सारी तो यहाँ पे गंदगी है और इधर मछलियाँ भी बहुत सारी मर रही हैं, बदबू बहुत आ रही है गंदी। क्या कहेंगे, क्या कितना मुश्किल है? बिल्कुल बहुत हालात बेहाल है, मछलियाँ मरी हुई डली हैं, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है और टूटे फूटे झूले हुए डले हुए हैं, कोई देख रेख नहीं चल रही यहाँ पर। तो और भी लोग हैं, उनसे समझ लेते। देखिए कि बरसात का मौसम है, पूरी तरह से गीला पड़ा हुआ है और कोई भी हादसा हो सकता है, ये हालात हैं। और निगम को लेकर क्या कहेंगे, कैसे हालात हैं पार्कों के? पार्कों के बहुत खराब हालत है और कहते हैं स्मार्ट सिटी ग्वालियर, स्मार्ट सिटी तो लगती नहीं मुझे। एक भी इक्विपमेंट तो दिख नहीं रहा कि जो सही हो, जिस पे झूल सके आप। ये झूल तो रहे हैं। नहीं, दूसरे जगह और देखें और दूसरे खराब है हालत। हाँ, क्या दिख रही है हालत? हालत देखिए, आप ही देखिए, सब टूटे पड़े, ये घास नहीं है, कीचड़ हो रही है, वो बच्चों के भी टूटे हुए हैं सब। क्या नजर आ रहा है कि लग नहीं रहा डर, क्या स्लिप हो गए तो गिर जाएंगे? कमर भी टूट सकती है इसमें रहने से। और ये देखिए आप हालत देखिए सड़कों की, इसकी इसमें ना घास है, कहने को इटालियन गार्डन है, ये इसको गार्डन इटालियन नहीं कहना चाहिए, कीचड़ गार्डन कहना चाहिए। देखिए आप हालत। क्या कहेंगे, कितनी हालत बेकार है इस पार्क की, कितना मुश्किल हो रहा है चलना, डर नहीं लग रहा है गिर जाएंगे हम? भैया अभी एक दीदी गिरी है यहाँ पे और नगर निगम को इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पे बच्चे भी अपना कुछ भी झूले वगैरह नहीं झूल पा रहे हैं, पूरे बच्चे घूम रहे हैं ऐसे ही, लेकिन झूले वगैरह कोई भी नहीं झूल। देख रहे हैं कि मछली मरी पड़ी हुई है, एक दिन की बात नहीं है, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, तो कितना मुश्किल होता होगा इधर घूमने आने वाले लोगों के लिए? भैया आप वहाँ पे पानी की वहाँ पे जाके देखिए, बहुत बदबू आ रही है वहाँ पे, और मछलियों को, जो मरी हुई मछलियाँ उनको निकाल देना चाहिए नगर निगम को, और भाभी को भी सोचना चाहिए, इस बारे में ध्यान देना चाहिए। क्या कहेंगे, कितनी हालत खराब है पार्कों के? इधर देखिए, इधर कैमरे। पार्कों की तो बुरी हालत खराब पड़ी हुई है, आप लोग खुद देख ही रहे हैं, बच्चों के में खेलने की व्यवस्था नहीं है, गंदगी इतना भी। हमारी एक महिला साथी गिर गई यहाँ पे कीचड़ के वजह से, दुबा नहीं लगी हुई है, दुबा पूरी बेकार हुई है, पूरी स्थिति खराब पड़ी हुई है फुलवा की। तो क्या ग्वालियर के हर पार्क की ऐसी स्थिति है? हाँ, काफी पार्कों की यही स्थिति है, और पार्कों की, गलियों की, मतलब मोहल्लों की व्यवस्थाएं इतनी खराब है, सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है, पार्षद भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, और व्यवस्था इतनी खराब है कि आदमी गिर रहा है, साइकिलों से बच्चे जाते हैं, बच्चे भी स्लिप हो जाते हैं। तो पार्कों की स्थिति तो बड़ी खराब है, कैसे घूम रहे हैं आप लोग इधर? आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ हरियाली तीज का कार्यक्रम मनाने आए हैं। वैसे तो मैं वॉक पे आती हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ अव्यवस्थाएं बहुत है और हमने कई बार यहाँ बोला भी है, लेकिन कोई इसकी सुनवाई नहीं है। आज पहली बार सुनवाई नहीं है, परेशानियां काफी अधिक हैं और बदहाल की स्थिति में है अधिकांश पार्क। ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर जो जुड़े, उन्होंने तस्वीरों के माध्यम से बताया। अब धीरज दुबे का हम रुख करेंगे कोरबा से एक बार फिर अपडेट्स के साथ। धीरज, जो रिपोर्ट आपने भेजी वो हमने दर्शकों को दिखाई। सवाल यही है कि आखिर इस बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन और कैसे कोरबा के ये पार्क सही होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि जो कोरबा शहर के मुख्य उद्यान है वो किस तरह बदहाल स्थिति में है, यहाँ झूले टूटे हुए हैं और यहाँ पे जो ओपन जिम बनाया गया है वो खराब हो चुका है, वो जिन हालत में पहुंच चुका है। तो अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो शहर के अंदर जो वार्ड मोहल्ले में छोटे छोटे जो गार्डन बनाए गए हैं उनके क्या हाल होंगे। कई गार्डन तो असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, यहाँ सिर्फ शराब खोल की जाती है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो यहाँ पे गार्डन में अपना समय व्यतीत करने आए हैं, दिन भर थकान दूर करने आए हैं। एक गार्डन में आया है, सिर्फ वो टूटा फूटा नजर आता है, कैसा महसूस करते हैं आप लोग? आज मुख्य मार्ग में ये गार्डन में है जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, यहाँ से मैं पार हो रहा था। यहाँ पे मैं सीधा यह बताना चाहूँगा कि ये सीधा निगम के अधिकारियों की लापरवाही है। आज देख रहे हैं जिस गार्डन पे आज मौजूद हैं वहाँ पे कुर्सी, मेज, फुहारे और जो भी लाइट लगी हुई हैं ये टूटी हुई हैं। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा कि आम जनता को इससे भाई लाभ पहुँचाने के लिए इसको बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे स्थिति इतनी खराब है कि आम जनता को इससे फायदा नहीं हो रहा है। और इसके अलावा भी अलग अलग ओपन जिम गली मोहल्ले पे, छोटे छोटे उद्यानों पे, गार्डनों पे बनाए गए हैं। मेरा मानना है कि ये सिर्फ ठेकेदार का और एक लाभ पहुंचाने के लिए, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस टाइप का ये ओपन जिम और झूला लगाए गए हैं जो कि साल भर के अंदर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। साफ तौर पर समझा जाता है नगर निगम की जितनी लापरवाही है, साथ में आम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो गार्डन बनाए गए, जो करोड़ों खर्च करके के उनकी सुविधा बनाए गए, उनके रखरखाव का ध्यान देना चाहिए।
चलिए, आपने जिस तरह से रिपोर्ट दिखाई तस्वीरों के माध्यम से, धीरज, सवाल यही है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन? जरूर हम वीकेंड पर जिम्मेदारों से सवाल जवाब करेंगे। बहुत शुक्रिया धीरज दुबे, कोरबा से आप जुड़े, और नासिर आपका भी बहुत शुक्रिया, ग्वालियर से जुड़े। फिलहाल सरोकार के इस खास सेगमेंट में इतना ही। आज मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।